और लिख देते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। हमें 2 इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहीं पे भी बना लेती हूँ इस इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसे भी हमें ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको इसमें कोएफिशिएंट को कंपेयर करा के बता देती हूँ, ताकि वैसे भी हम इसमें कंपेयर करके देख लेते हैं। a1 अपॉन a2, a1 की प्लस पे कौन है 2 एंड a2 की प्लस पे 3 है, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अगर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये जो केस था, केस नंबर 2, इसमें क्या होता था, इन दिस केस, इस केस में जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y के वैल्यूज को रखना पड़ता है, हमें खुद को मान के रखना पड़ता है और टेबल बना के उसको लाइन, उसकी जो लाइन है उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और सबसे पहले हमें पुट करना चाहिए 0 पुट करना चाहिए। वैसे 0 1 से हम शुरू कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की है इन इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी गेट, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो 2x प्लस 4y है, तो 4 मल्टीप्लाई, देखिए 4y का मीन 4 मल्टीप्लाई y मीन 0 इज इक्वल टू हो गया 10, तो ये पूरी टर्म तो हो गई 0। तो 2x इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई है 5। तो हमारे पास 1 सॉल्यूशन आ गया है। y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू ऑब्टेन हुई है 5। अगर मैं पुट करती हूँ x की वैल्यू रख देती हूँ मैं 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ इन इक्वेशन 1 में ही रख रही हूँ मैं पहले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के लिए टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अगर मैं x की प्लस पे रख देती हूँ 1, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 1, 2 प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया 10। हमेशा कांस्टेंट से सॉल्व होता है और वेरिएबल से सॉल्व होता है। तो ये जो 2 है वो इक्वल के इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, देन 4y इज इक्वल टू हो गया 8 एंड y इज इक्वल टू हो गया 2। y की वैल्यू 2 आई है x की वैल्यू 1 रखने पर। द सॉल्यूशन 1 आ गया इक्वेशन 1 से। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। Putting x is equal to 0 in equation 2, we get 3x plus 6y is equal to 12. 3 multiply 0 plus 6y is equal to 12. y is equal to हो गया 2। ओके, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी है इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो गई 0, 6y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 अपॉन में आएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ओके, अगर मैं चेंज कर देती हूँ वैल्यू को यहाँ पे, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, और नेक्स्ट वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं क्या रखूँ, मैं 4 y की वैल्यू 0 रख देती हूँ। पुटिंग y is equal to 0 in equation 2, we get 3x plus 6 into 0 is equal to 12.
3x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू हो गया 4, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आ गई 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं हम। Thus two solution obtained from equation number 1 and equation number 2. Now x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू कितनी है 0 है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट, इसका नाम देते हैं p, ये हो जाएगा 5, 0। ओके, 1, 2 बनाने के लिए 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, एंड 2 होगा यहाँ पे। देखो एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो हमें नेगेटिव का कोई वर्क ही नहीं है हमारे पास। 1, 2 क्यू नाम दे दिया मैंने इसका, ये हो गया 1, 2 कोऑर्डिनेट बन गए हैं और हमने उनको मार्क कर दिया है P एंड Q। इसके बाद आता है इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, स्केल का यूज करके मिला देंगे, बट मुझे तो ऐसे मिलाना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे हम बनाते हैं नेक्स्ट लाइन। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या थी, 2x + 4y = हो गया 10। नेक्स्ट इक्वेशन x = 0, 2, x पे 0 है एंड 2 किस पे है, इस पे है, तो यहाँ पे हो गया ये 0x। ओके, 2 यहाँ 0, 2, इसका नाम दे दिया मैंने r, एंड 4, यहाँ पे 0 है। इसको दे दिया मैंने PQRS, ऐसे तो T दे देते हैं, चलो। ओके, अगर मैं इन दोनों को मिलाती हूँ, देखिए क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, लुक बहुत बुरा है ये। वैसे मैं इसे दोबारा बना सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको इसे ग्राफ पे बनाना चाहिए। ये बिल्कुल पैरेलल होगा, ये 2 लाइंस क्या है, पैरेलल है, हमें नजर आ रही है। अगर 2 लाइंस पैरेलल होती है तो ये तो हमें पहले पता लग गया है कोफिशिएंट का, जब हमने कंपेयर करवाया था। 2 लाइंस पैरेलल हो गई हैं और हमें ये ऑब्टेन हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में। अगर मैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कराऊं, तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जब हमने कंपेयर करवाया था कोफिशिएंट को, तो हमें जो इक्वेशन है उसकी नेचर का पता लग गया था और हमें ये भी फाइंड आउट हो गया था कि ये दोनों जो लाइन हम बनाने वाले हैं ग्राफिकली, वो क्या होगी, एक दूसरे की पैरेलल होगी। अगर 2 लाइंस एक दूसरे की पैरेलल होती है, तो वो क्या होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है 10, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर पैरेलल होती है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंडीशन को हम वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसकी कंडीशन जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पता लगेगी। और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4x + 6y = 18 एंड 2x + 3y = 9। ओके, 2 इक्वेशंस हमें गिवन है और इस इक्वेशन को जो हमें दी हुई है इसमें हमें नेचर फाइंड करनी है, कोफिशिएंट को हमें कंपेयर कराना है, इसके अलावा हमें इसे ग्राफिकली
रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। अगर कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगी तो नेचर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी और हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का भी पता हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी कोफिशिएंट को कंपेयर कराती हूँ। सॉल्यूशन, कोफिशिएंट को कंपेयर कराने के लिए x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करा दो। x का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 4/2। नेक्स्ट y के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से, एंड नेक्स्ट कांस्टेंट को कांस्टेंट से। वैल्यू आ गई 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। जब हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू है इसका मीन ये है केस नंबर 3 जो मैंने आपको समझाया था, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की फॉर्म यहाँ पे आ रही है। अगर A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, then thus we can say that, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइंस होगी ग्राफिकली वो एक दूसरे को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। Two lines will be coincide each other, तो वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसकी जो नेचर होगी, इक्वेशन की जो नेचर होगी, तो इक्वेशन की नेचर क्या है, वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन हमें देगी। तो हमें क्या क्या ऑब्टेन हो गया है, क्या क्या गेट हो गया इससे, हमें नेचर फाइंड हो गई है कि हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता लग गया है कि जो लाइंस होगी वो क्या करेगी, ग्राफिकली एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इसे ग्राफिकली भी प्रूव कर देते हैं। ग्राफिकली प्रूव करने के लिए सबसे पहले बहुत ही आसान जो मेथड है वो यही है कि हम वैल्यूज पुट कर दें। अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 0 इन इक्वेशन 1, जो हमें इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन 1 में अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देती हूँ, देन वी गेट 4 × 0 + 6y = हो गया 18 एंड 6y = 18 एंड y = हो गया 3। ओके, thus one solution obtained from equation number 1, x y, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आई है 3। by putting x is equals to 3 in equation 1, we get 4 × 4x है, 4 × 3 plus 6y is equals to 18। 4 3 = 12, 12 इक्वल के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 - 12 is equals to 6 हो गया। y की वैल्यू आ गई 6/6 is equals to 1। अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। thus इक्वेशन नंबर 1 से हमें एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गए हैं। अब हम इक्वेशन 2 से भी सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। सिमिलरली by putting x is equals to 0 in equation number 2, we get, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 0 2x, 2x plus 3y is equals to 9, mean 2 × 0 plus 3y is equals to 9, y is equals to 9/3 is equals to 3। Similarly, putting x is equals to 0 in equation number 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं,
तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो पूरे टर्म्स क्या हो गया 0 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9/3 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 3। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 3 in equation 2 we get 2 multiply 3 plus 3y is equals to 9, 2 3 जो हो गया 6 इक्वल्स टू के उधर जाएगा RHS में, तो वैल्यू हो जाएगी कितनी 3। अगर वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू 1 ऑब्टेन होती है। Thus two solution obtained from equation number 1 and equation number 2। अब हम इसे क्या करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज 0,3। 0,3 जो वैल्यू होगी तो x की वैल्यू तो 0 है एंड y की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बन गया 0,3। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,1। 3,1 तो 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इस जगह पे हो जाएगा, ये जो प्लस है यहाँ पे हो गया, इसका नेम हमने दे दिया b, ये हो गया 3,1। ओके, हम इन दोनों को क्या करते हैं इन टू पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देते हैं। लाइन थोड़ा ऊपर निकलती है, ओके 3,1 0,3। जो ये इक्वेशन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 1 से हमें 2 पॉइंट्स ऑब्टेन हुए हैं ग्राफ में। अब 0,3 3,1 एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 से भी है, तो हमें इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे देख लेंगे कि इस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा इनइक्वालिटी। इन टू वैल्यू। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।